कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, शिकायत नहीं करते, बहाने लगाते, महाराज जी हम तो दिल्ली में पढ़ते हैं, कैसे भजन करें भगवान का। हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, कैसे भजन करें। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां लोग, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कैसे भजन करें। अमेरिका जाओ, वहां के हिंदू लोग भी सब, महाराज जी यहाँ का वातावरण माहौल ऐसा, कैसे भजन करें। प्रहलाद जी का चरित्र देखो, आप केवल वातावरण की वजह से भजन नहीं कर रहे हो। प्रहलाद जी के तो स्वयं के पिताजी उनको भजन नहीं करने देते। प्रहलाद जी के तो परिवार के लोग ही राक्षस हैं। प्रहलाद जी की तो रसोई भी शुद्ध नहीं थी। प्रहलाद जी के तो कुल खानदान के लोग भी अपवित्र हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने मन से भक्ति का त्याग नहीं किया। हम लोग इतनी सी बात कुछ हो जाती है, पत्नी को अच्छा नहीं लगता भजन छोड़ दिया, पति को अच्छा नहीं लगता भजन छोड़ दिया। इतना सूक्ष्म भजन है हमारा कि एक व्यक्ति के ना चाहने से हम त्याग कर देते हैं। अगर ऐसी भक्ति है तो मत आइए भक्ति के पथ पर, और आए तो दृढ़ता पूर्वक आए, चाहे जो हो जाए। हमारा भक्ति भाव सदा ऐसे ही रहने वाला है। प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। पिताजी के सामने भजन नहीं करते थे, पर अंतरंग भाव से भजन में ही रहते थे। अद्भुत प्रसंग है प्रहलाद जी का, पूरे विस्तार में जाएंगे, बहुत समय लगे। प्रहलाद जी ने विद्यालय पढ़ने के लिए गए, आसुरी विद्या पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा कीर्तन किया, उस कीर्तन में सब नाचने लगे, सारे दैत्य बालक नृत्य करने लगे। ये बात हिरण्यकश्यप को जैसी पता चली, जाकर के प्रहार करके घेर दिया और कहा, तेरा ब्रह्म कहां है, तेरा हरि कहां है। प्रहलाद जी बोले, यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। बोले, अच्छा इस खंबे में है? बोले, हाँ मुझे दिख रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खम्भों में नृसिंह भगवान है, पर प्रकट करने वाली प्रहलाद जैसी भावना चाहिए। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमत्वहं, स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। देखने में तो सिंह जैसे हैं, पर चलते फिरते बोलते मानवों जैसे हैं। ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके सायंकालीन बेला होते ही हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद जी की रक्षा हुई। इस प्रकार प्रहलाद जी का मंगल चरित्र यहाँ सुनाया गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी ने भी बहुत सुंदर स्तुति गाई। हमारा मन तो होता है सारे भाव कह कह के चले, पर हम प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। तत्पश्चात वली बामन का सुंदर चरित्र सुनाया गया, और तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा जी के अवतरण की कथा, आदि आदि सब कथाओं को सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का विषय सुनाया गया। बस अब हम झटपट कर ही देंगे ठाकुर जी का जन्मोत्सव। अब बिल्कुल कमर कस के सब लोग सीधे होके बैठ जाओ। देखो ऐसे सीधे हुए, सब नीचे लुढ़क गए थे। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। हाथ जोड़ करके सब लोग राम जी को प्रणाम करो। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचर धनुवनं, पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष, रोपित भ्रूविजम्भ, तस्ताभ्यवद्धसे तु खलदवदहन, कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा है,
और इन 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने यह बताया कि राम जी सीता जी के कितना प्रेम करते हैं श्री किशोरी जी से। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अनेक अर्थ संतजन इस भाव के लगाते हैं, पर एक भाव यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जब राम जी वन में गए, राम जी आगे चलते थे, बीच में सीता जी चलती थी, पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। कई जगह ऐसा भाव बताया गया, बोले लक्ष्मण जी आगे आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं और राम जी पीछे चलते हैं। कई जगह लक्ष्मण जी आगे, राम जी बीच में, सीता जी। पर हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे आगे जानकी जी चल रही हैं, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। को अलग ही भाव है। क्यों? इतना सुंदर वर्णन किया है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर का समय था और प्रभु श्री राम ने जब धनुष भंजन कर दिया, उसके बाद पुष्प वर्षण किए गए। अत्यंत सुकोमल पुष्पों की पंखुड़ियां राम जी के ऊपर बरसाई गईं और राम जी को जाकर के कहा गया कि आप थोड़ा आगे आकर के चौकी पर खड़े हो जाएं, जानकी जी आकर के वरमाला धारण कराएंगी। तो राम जी जब धनुष के स्थान से चौकी की ओर आ रहे हैं, तो बीच में पड़े हुए कोमल कोमल पुष्प राम जी के चरणों का जब स्पर्श कर रहे हैं, तो राम जी के चेहरे की आकृति ऐसी बनती जा रही है जैसे मानो कोई सुई चुभा रहा हो चरणों में। जानकी जी ने थोड़ी सी दृष्टि ऊपर करके जब राम जी को देखा, तो जानकी जी मन में विचार करने लगी, इनके मुख से ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इनको कुछ चुभ रहा हो। जानकी जी ने जब नीचे देखा तो अत्यंत कोमल कमल की पंखुड़ियां, अत्यंत कोमल गुलाब की पंखुड़ियां, अरे जिनको लोग सजाते हैं किसी के स्वागत में, ऐसे कोमल पंखुड़ियां पुष्पों की राम जी के चरणों को क्षोभ पहुंचा रही हैं। तब सीता जी मन में विचार करती हैं, कितने कोमल हैं ये, इनको कोमल पुष्पों की पंखुड़ियां भी चुभ रही हैं, तो सोचो ये कितने कोमल हैं। ब्याह हो गया, ब्याह आने के बाद जब अयोध्या आ गए और जब कुछ दिनों बाद राम जी का राज्याभिषेक होना था, कैकेयी मैया ने वरदान मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासु। और जब 14 वर्ष के वनवास का प्रसंग राम जी ने जाकर के सीता जी को बताया कि सीता जी अब आप यहीं रहना, माता पिता की सेवा करना, मुझे 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा हुई है, मैं वन में जाकर के और 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। तब सीता जी राम जी के चरणों की ओर देखती हैं और मन में विचार करती हैं, स्वयंवर के समय पर अत्यंत सुकोमल पुष्प की पंखुड़ियां जिनको चुभ रही हैं, वो 14 वर्ष निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे। जानकी जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ आप जो आज्ञा देंगे जीवन भर स्वीकार करूंगी, पर इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकती मैं। वन में आप अकेले नहीं जा सकते। राम जी के मन में एक क्षण के लिए भाव आया कि सीता जी आप दुराग्रह क्यों कर रही हैं, आप तो मेरी आज्ञा मान जाती हैं, फिर आज क्यों नहीं मान रही हैं। सीता जी बोली, बस हमें आप जो आज्ञा देंगे सब स्वीकार है, पर ये आज्ञा स्वीकार नहीं, हम तो वन में जाएंगे। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं सीता जी वन में क्यों गई हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सीता जी के मन में ये भाव आता है, किशोरी जी के मन में ये भाव आता है, राम जी के चरण इतने कोमल हैं, ये निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे। तो आगे आगे सीता जी चलती हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी भूमि से प्रकट हुई हैं, भूमि जहां हैं, ये भूमि उनकी मां है, और भूमि पर जितने भी कीट कंकड़ आदि निष्ठुर वस्तु प्रकट हैं, ये सब सीता जी के भाई बंधु आदि हैं। जब जब सीता जी, किशोरी जी, जानकी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो पृथ्वी सबको संकेत कर देती है, सावधान हमारी जानकी जी आ रही हैं। तो पूरी पृथ्वी जहां कहीं भी निष्ठुर होती है वहां कोमल होती चली जाती है और जानकी जी के चरण उस पर पड़ते चले जाते हैं। तो जानकी जी आगे आगे चल करके कोमल करती जा रही हैं पृथ्वी को, और उसी कोमल मार्ग पर श्री राम जी चलते हुए आ रहे हैं।
पद्म पद्भ्याम प्रियाया। जानकी जी को इस बात का शौक नहीं था कि रावण ने हरण किया है। जानकी जी को इस बात का शौक है कि अब मैं आगे नहीं हूं, अब राम जी कैसे चल के आएंगे। वो दिन भर यही विलाप करती हैं। अद्भुत है बंधुओं, राम कथा हम साल में एक ही राम कथा करते हैं। इस बार हमारी राम कथा है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रामेश्वरम में, और प्रसंग केवल एक ही प्रसंग पे 9 दिन चर्चा होगी, भरत चरित्र, श्री भरत जी का चरित्र। एक परिवार है बनारस के, उन्होंने संकल्प लिया है वो हर साल अलग अलग ज्योतिर्लिंग में कथा कराएंगे, राम कथा केवल उन्हीं के यहां करते हैं, बाकी जो भागवती करनी। अद्भुत है राम जी का चरित्र। ऐसे प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र सब लोग कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। ये वर्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली वर्ष है। इसी वर्ष के प्रारंभिक तिथियों में प्रभु श्री राम अपने निज मंदिर में विराजमान हुए हैं। उसी अद्भुत बाल छटा का दर्शन करते हुए नेत्र बंद करके इस स्तुति का गान, कुछ पंक्तियों का गान मेरे साथ करो। कैसे हैं ठाकुर जी? नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। कंज लोचन कंज मुख, कंज कहते हैं कमल को, कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावर। पटपीत मानव तड़ित रुचि, नौमि जनक सुतावर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रभु श्री राम के मंगल चरित्र को 2 अध्यायों में श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई, और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बड़ा विवाद चलता है कि भैया राम जी 12 कला पूर्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये 16 कला पूर्ण हैं। ऐसा कोई भगवान परिपूर्ण हैं,
16 और 12 कला ठाकुर जी की नहीं होती हैं, ठाकुर जी परिपूर्ण हैं। लेकिन ये 12 कला 16 कला क्यों कह देते हैं, उसके पीछे कारण सुनो। सूर्य जो है उसमें 12 कलाएं होती हैं, और सूर्य के वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, इसलिए उनको 12 कला पूर्ण कहा जाता है। चंद्रमा में 16 कला होती हैं, और उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए उनको 16 कला पूर्ण। बाकी भगवान 12 या 16 कला में नहीं, भगवान तो परिपूर्ण कला में हैं। जितनी कलाएं दुनिया में सब ठाकुर जी के भीतर विद्यमान हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए, और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, मथुरा से भगवान गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से ठाकुर जी पुनः मथुरा आए, मथुरा के कंस को मार दिया, कंस को मार करके भगवान एक दिन रण छोड़कर द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध करा के वापस द्वारिका गए, एक दिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार सुखदेव जी ने भी पूरी कथा 2 श्लोकों में ही सुना दी, और श्लोक में 2 श्लोकों में कथा सुना करके बोले, परीक्षित हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, और आज चौथा दिन है, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं तो 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु नहीं होगी। यदि आपने मुझे कथा नहीं सुनाई तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। ऐसा मत करो भगवान। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान मुझे कृपा करके अब विस्तार से आप कृष्ण लीला सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया कुछ भोजन प्रसाद पालो, 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा कुछ पाकर के फिर हम कथा शुरू कर देंगे। पर परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। भगवान बहुत अच्छी बात। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान मैंने अत्यंत असहनीय भूख को जीत लिया, मैंने अत्यंत असहनीय प्यास को जीत लिया है इस कथा को सुनने के लिए। और नाथ आपके मुख रूपी चंद्र से जो ये सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा निर्झरित हो रही है, जो चुचा रही है, याकू पीवे में मुझको बहुत सुख मिल रहा हो। भगवान आपसे प्रार्थना है, कृपा करके अब कथा को एक क्षण के लिए भी विश्राम ना दें। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मेरी भूख प्यास की पूर्ति अब कथा से ही हो रही है। आप तो कृपा करके कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। जब कथा के प्रति ऐसी स्थिति देखी, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम अधिकारी बन गए हो ब्रज में प्रवेश करने के, अब हम तुमको ब्रज की कथा में प्रवेश कराएंगे। और यहां से अब कृष्ण कथा का प्रारंभ हो रहा है। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग, अब तो ध्यान लगा भी जरूरत ना, अब तो उत्सव ही होएगा। पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हुए कहा, ब्रह्मा जी मेरे ऊपर से पापियों को आप नष्ट करो। अब भैया थोड़ी देर सब लोग विराजे रहो, बस अब हम थोड़ी 10 मिनट और लेंगे आपके, 10 मिनट में ठाकुर जी आ जाएंगे, और बढ़िया आनंद से नाचियों गाइयों, खूब बधाई गाएंगे, खूब आनंद करेंगे। लगनी चाहिए कि हाँ मथुरा में भैया कृष्ण जन्मोत्सव। पहले ही महाराज कमर कस के बैठी हूं, दुनिया भर के लोग कथा सुन रहे हैं, सब देख करके बोलेंगे, बोले हमारे यहाँ तो इतना आनंद करें, ये मथुरा वाले कैसे करेंगे उत्सव। इसलिए उत्सव में कोई कमी मत छोड़ियो। उत्सव में कमी छोड़े को मतलब ये नहीं एक दूसरे पे गिर जाओ, हमारे बीच में संगीत वाले बैठे इन पे लुढ़क जाओ। और सुनो, एक प्रयास करियो, आगे मत आइयो, वहीं वहीं सब लोग अपनी जगह ही रहियो। हाँ, ये बेचारे छोटे छोटे जीव आके बेचारे कहीं इन पे इन्हें दबोच लोगे, कैसे होगा काम हमारो आगे। या हमारे जहां हो वहीं खड़े होकर के नृत्य करियो।
पृथ्वी की याचना मान करके, और इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब इधर देखो, हमारी इच्छा होगी तो ही जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमारी इच्छा तब होगी जब आप ध्यान पूर्वक बैठ के सुनोगे। पृथ्वी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मथुरा में वसुदेव जी के यहां हम साक्षात वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तुम्हारे पृथ्वी के समस्त भारों को हल्का करने के लिए हम निश्चित जल्दी आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहो। पृथ्वी आनंदित हो गई। देवी देवताओं ने आकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। अब महाराज सूरसेन मंडल के राजा हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा का नाम है उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन की भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो यानी कि कंस अपने चाचा की बहन, चाचा की बेटी मतलब अपनी चचेरी बहन को वसुदेव जी के साथ ब्याह करके विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाश से आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपने काल की बात सुनते ही केश पकड़ लिए, जैसे तलवार से सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। और बंधुओं, इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने की और 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा करते हुए कहा कि आप बलराम जी को तुरंत रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित करो। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक की प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई। सैनिक बढ़ा दिए, ताले बढ़ा दिए। पूरी मथुरा नगरी को महाराज कंस ने आज्ञा करते हुए कह दिया, सावधान हो जाओ, मेरा काल आने वाला है, बच के भागने ना पाए। सैनिकों को दुगनी दुगनी तनख्वाह दे दी, उनके घर में सोने चांदी भिजवा दिए। बोले तुम लोगों को खूब धन धान्य से संपन्न कर दूंगा। 8वां संतान देवकी का मेरा काल है, निकल के जाए ना यहां से। महाराज डबल शिफ्ट में सैनिक रहते थे, सुबह के अलग, शाम के, रात के अलग, सोते ही नहीं थे। अभी विराज जाओ, बिठा। किशोरी जी आई वारी है, 4 दिन बाद तो लाली भी आ गई है। वो कहां गई? एक आध लाली और घूम रही नीचे। सोना गई हो बेचारे ठाकुर जी। बोले जे तो जन्म करे ही ना रहो। तो कंस के कारागृह में देवकी मैया, अब 8वीं संतान ने जैसे ही गर्भ में आगमन हुआ, देवकी मैया जब जब नेत्र बंद करती हैं तब तब देवकी मैया को सुंदर सुंदर आभास होता है, सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं दिखाई देती हैं, सुंदर सुंदर अनुभव होता है। जितनी पीड़ा देवकी मैया ने अब तक सहन करी, गर्भ में जब से ठाकुर जी आए वो सारी पीड़ाएं ठाकुर जी अंतर ध्यान करते जा रहे। अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है देवकी मैया को। महाराज ये तक वर्णन किया गया है कि कंस जैसे ही रोज जाता था देवकी से मिलने और दूर खड़े होकर के चिल्लाता ही रहता था, लेकिन अब जब कंस कारागृह में जाता है तो देवकी मैया को देख करके उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं। उसके मन में दया उत्पन्न हो जाती है। वो सैनिकों से कहता ताला खोलो, मेरी बहन है, इनको बाहर निकालो। अरे ऊपर कक्ष में लेके चलो, सगर्वा, मैं कितना पापी, मैंने 6 बालक मार दिए। थोड़ी देर बाद मंत्री महामंत्री के, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? आप इस प्रकार, अभी 8वां बालक होने वाला और आप इस प्रकार भावुक हो जाते हैं। कंस कहता मुझे ऊपर लेके चलो।
कारागृह से वापस ऊपर आता, सैनिकों को पढ़ा लिखा के लेके जाता, बोले नीचे जाती मुझे कुछ हो जाता, देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया उत्पन्न हो जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं, जिसके गर्भ में ठाकुर जी हैं, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से दया आ जाती है, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से क्रूरता नष्ट हो जाती है, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से हमारे अंदर की दूषितताएं खत्म होने लगती हैं। कंस सैनिकों को कहता है मैं नीचे तो रोज जाऊंगा, पर जैसे ही मैं नीचे जाया करूं मेरे अंदर दया आया करे, तुम खींच करके जबरदस्ती ऊपर ले आया करो। पता नहीं ये मायावी बालक है, जब से देवकी के गर्भ में आया मेरे अंदर दया बहुत बढ़ रही है। देवकी मैया के गर्भ में नन्हे से बाल कृष्ण हैं। भादों का महीना, यही महीना जिसमें हम बैठे हैं। सप्तमी तिथि विश्राम हो रही है धीरे धीरे, और जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। महाराज पवन भी मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां की चंदन की सारी सुगंधियों को लपेट करके बह रही है। आज मथुरा में सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आज सबको इतनी चैन की नींद आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज जैसा सुखद दिन कोई और नहीं हो सकता। और जैसे ही सप्तमी तिथि विश्राम हुई, अष्टमी तिथि लगी है, मध्य रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल मध्य रात्रि जैसे हुई, चंद्रमा बिल्कुल आकाश में मध्य में विराजमान है। उसी समय गहरी निद्रा में पूरा विश्व सोया था। कंस की नगरी में, मथुरा में, कारागृह में देवकी और वसुदेव जी के आग्रह पर देवकी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक बात हमारी सुन लो, इतनी धीमी जय बोलनी हो तो मत बोली हो। अरे मथुरा में बैठे हम। बोलो बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी जय जयकार हो महाराज, जन्मभूमि तक आवाज जावे। जन्मभूमि में भी सब कहे कहां तैयारी आवाज, बोले कथा चल रही है, ओम पैराडाइज में सब लोग नंदोत्सव मना रहे हैं, ऐसा सबको पता चले। बाहर से आवे जावे वाले वहीं रुक जाए, जाम लग जाए किलोमीटर लंबो, तब समझो कि उत्सव भयो। अभी रुको, इतनी जल्दी मत उतारो इन्हें। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव, सब लोग हाथ जोड़ो, हाँ, नेत्र बंद करो, ठाकुर जी के प्रकट दर्शन करो। जब प्रकट हुए तब कैसे दिख रहे हैं ठाकुर जी। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी के रूप का हम वर्णन कर रहे हैं, आप अपने चित्त में ही झांकी बनाओ, कैसे लग रहे हैं। बोले नन्हे से गोपाल जी प्रकट हुए हैं, और नन्हे से ठाकुर जी की ही 4 भुजा हैं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आयुध संग लेकर के ठाकुर जी आए हैं। नन्हे से गोपाल जी गर्भ से वस्त्र पहन करके ही प्रकट हुए हैं, पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, कौस्तुभ मणि धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के कारागृह में मथुरा नगरी में देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये चतुर्भुज रूप भगवान का विशाल नहीं, छोटे से हैं ठाकुर जी, लेकिन चतुर्भुज रूप में ही आए हैं। मैया ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नन्हे से बालक हो जाओ। ठाकुर जी बोले हम नन्हे से हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको हमको गोकुल छोड़ के आना पड़ेगा। ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन लीला करेंगे, लीला करके फिर आकर के कंस को मारेंगे। यदि इतने दिन का विरह सह सकूं मैया तो बताओ। देवकी मैया बोली, आपको बाल रूप में लेकर के अपने पयोधर का पान कराना, उसके लिए यदि 11 वर्ष का वियोग सहना पड़े तो हम सहेंगे, पर आप बालक हो जाओ। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी,
पीतांबरी उतार दी, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गई, नन्हे से ठाकुर जी बिल्कुल जैसे नवजात बालक हो तो वैसे ही बन गए। देव की मैया के आंचल से लिपट करके भगवान ने दुग्ध पान किया। वसुदेव जी को आज्ञा की कि आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और महाराज एक डलिया में बिठा करके ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही मथुरा से गोकुल की ओर जाने लगे, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। शेषनाग ने आकर के पीछे से ठाकुर जी को छतरी पहना दी। सारे हिंसक जीव आज प्रिय हो गए। जितने हिंसक लोग हैं एक दूसरे से सबको प्रेम हो गया। ठाकुर जी प्रकट हुए। महाराज आज पूरे विश्व भर की जितनी नदियां हैं सब यमुना जी में आ गई। यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही है। क्यों? बोले सब नदियों से यमुना जी कहती रहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। सब नदी बोली है झूठ बोले। बोले अरे झूठ नहीं बोल रही हूं, भाद्रपद की अष्टमी को आ जाई हूं, ठाकुर जी को जन्म होएगा तब दर्शन कराऊंगी। आज भी बंधुओं जन्माष्टमी के समय पर श्री यमुना जी में समस्त नदियों का जल आता है। ठाकुर जी का आश्वासन, ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अब जन्माष्टमी पर अभिषेक होता है तो ठाकुर जी के लिए जल यमुना जी से जाता है, तो समस्त नदियों का थोड़ा थोड़ा अंश जल यमुना जी में आता है। जन्माष्टमी के दिन सब नदियां यमुना जी में आई हैं। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने यमुना जी में प्रवेश किया, गोकुल जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, यमुना जी उफान भर के ऊपर की ओर आने लगी। ठाकुर जी बोले अब आप ऊपर आओगे चरण छूने के काजे ससुर जी डूब जाएंगे, लो हमने चरण ही लटका दिए, स्पर्श कर लो। यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और संपूर्ण मार्ग प्रदान कर दिया। यमुना जी के बीच से वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में अभी एक इसमें सुंदर भाव है, लेकिन वो कल की कथा में हम प्रस्तुत करेंगे। आज तो उत्सव मनावे बस। गोकुल पहुंचकर के श्री वसुदेव जी ने डलिया में आए लाला को वहां लेटाए दियो और वहां यशोदा जी के बगल में नेक्सिसी लाली सब गहरी निद्रा में सोए। मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, पूरे विश्व में नेक्सिसी बालिका सोई हती यशोदा मैया के बगल में। वह बालिका को डलिया में लेकर के वहां से वापस आने लगे। लाला को वहीं सुलाए आए। जैसे ही वापस आकर के कंस के कारागृह में प्रवेश किया, सारे ताले लगते चले गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सैनिक जग गए, महाराज कंस भी उठ गए। बालिका ने रोना प्रारंभ किया। रुदन सुनकर के कंस आया, दौड़ करके बालिका को पृथ्वी पर पटक दिया। अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो वैष्णो देवी मैया की। और कंस को कह दिया कि भैया मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मत मारो, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस ने पूछा कहां लिया? बोले ये नहीं पता कहां लिया, पर ले लिया। अब तो तुम बचो बस, वो कभी भी आकर के तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा वध कर सकते हैं। अब यहां कंस ने सब राक्षस बुला लिए, सबसे बात करने लगो। अब या कंस को करन दो जो कर रहा है, हम तो चल रहे हैं गोकुल। गोकुल में सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए भैया। सबन को नेक नेक यूं लगवे लगी है कि भैया अब की बार नंद बाबा के लाला होएगो। नंद बाबा भी गौशाला में बैठे बैठे 80 वर्ष के नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा, ये दो बहन हैं नंद बाबा की, इन दोनों ने देखी आज तो इतनी भोर रह गई, अभी तक यशोदा भाभी उठी नहीं। जैसे ही यशोदा जी के कक्ष में जाकर के देखो महाराज, सुंदर स्वर्ण के पलंग पर पौड़ी हैं श्री यशोदा जी, गहरी निद्रा में सोई हैं। सब दास दासियां सोई हैं और यशोदा जी के बगल में नेक सो लाला लेटो भयो है चदरिया ओढ़ करके। लाला है कि लाली जे ना है पतो, नेक सो बालक लेटो है बस, चदरिया ओढ़ रखी है इतनी इतनी। लेकिन वर्णन करते हैं ठाकुर जी की प्रथम झांकी कैसी है? बोले जैसे मानो कोई नील मणि हूं,
जैसे कोई नीली नीली कांति की मणि हो, इतने सुंदर हैं श्री ठाकुर जी। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे बालक को देखो, एक दूसरे को बधाई देने लगी, हृदय से लगाने लगी, अरे देख हमारे भैया के यहाँ बालक भयो है। नंदा बोली सुनंदा जल्दी चदरिया हटा के देखियो लाला है कि लाली। नंदा बोली अरे जो हो वासे हमें का, लाला हो लाली हो वासे हमें का। सुनंदा बोली अरे तू ना जाने, लाला होएगो तो हमारो सेवक रहेगो, जब जब भैया के घर आवेंगी तब तक वापस आकर के आदेश करे करेंगी, जे करके ला हमारी सेवा कर, चरण दबा, जे काम कर वो कर। अब लाली से थोड़ी ये सब आज्ञा करेंगे हम, ये तो लाली से ही कर सके, लाला तो ही कर सके। हरिशरणम 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 को 21 बार जाप कियो, और 21 बार जाप करवे के बाद जैसे ही नंदा सुनंदा ने चदरिया हटाई, महाराज हैगा 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 हैगा, दाढ़ी वाड़ी है का जे तो है नंदा, और जे हरे कुर्ता वाली सुनंदा, जे ये नंदा सुनंदा एक दूसरे को मुंह दबा लियो। अरे मत अभी मत चिल्लावे, सबन को मत बता, सबसे अरे भैया नेक बैठ जाओ लाल जी, ओ देख किशोरी जी ढूंढ लाए जन कहां से, अब भाई प्रकट नहीं हुए, किशोरी जी पहले ही ढूंढ लाए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला गई, नंद बाबा को जाकर घेर लियो, वाह बैठा दो, विराजमान कर दो सबन को। देखो भैया ये सबरे ब्रजवासी बन बन के आए हैं, और सुनो ये बन बन के नहीं आए, ये सबरे नंद बाबा और सबरे उनके भाई बंधु सब आए हैं। नंदा सुनंदा गई, जाकर के नंद बाबा को घेर लियो, और बाबा है गया है गया है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहां भयो, ये देखो ओ लाल जी, ओ भैया लाल जी इन्हें बैठाओ, जे जे कथा कर जाएंगे सबरी, नहीं तो अरे ना बैठो और नहीं रहे। नंदा सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा से कही, बाबा आपने इतनी ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना मैया की कृपा से, ब्राह्मणन की कृपा से, ब्रजवासीन की कृपा से आपके घर नीलमणि जैसो लाला आयो है, बधाई हो। ऐसी बधाई, जोर की बधाई दो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आहा ऐसी बधाई महाराज। सब ब्रजवासी पूछने लगे कहा भयो कहा भयो कहा भयो, तब सब गाने लगे, कहा हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में देखो भैया, वाह, जो जय हो नहीं बोलेगो वाकू अपने बगल में खड़े वाले की सौगंध है। जो जय हो नहीं बोलेगो वाकू आज पेट में दर्द है जाएगो। जोर से बोलो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
नंद के लाला की। लगे आप लोगन को परवाह ना है भैया, फूल वाले भैया नेक रुको, सबरे नीचे हाथ करके खड़े, आपकी कसम लगी अगल बगल वाले ने। अरे भैया एक एक फिट ऊंचे उछल करके नाचो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ओ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है।
लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नेक देर बाद बजाइयो, नेक देर रुक जाओ। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय भुजा उठा के हे ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो हे मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। हे मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। 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 जियो जियो जियो। ये जब जियो बोले तो बोलो श्याम। कौन जियो? जियो कोई फोन थोड़ी जियो, श्याम जियो। जोर से बोलो हे जियो 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 श्याम लाला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे लाला उमा उमा। मत रोवे लाला उआ उआ। हे मत रोवे रे कान्हा उमा उमा। मत रोवे कान्हा
बोल नंद के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। भैया यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ठाकुर जी के आगे तक इधर उधर रह जाओ, पीछे आ जाओ। ठाकुर जी को तो दर्शन हो, जिनको उत्सव वही ढके भय। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। जियो श्याम, जियो श्याम। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे रे काना उमा उमा, मत रोवे रे काना, हुआ तोहे समझावे सुनंदा बुआ, तोहे जावे रे सुनंदा। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ए नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मथुरा में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। बधाई हो, नेक और जोड़ते बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुभाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट
राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरतन सदन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बेहरत निषेधन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन भुजा उठा के लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हे श्री गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते प्यारो। हे हाँ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब हो ते प्यारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री
प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमां, जुगल किशोर कुड़ाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां, हाँ प्यारे नवल कुंज ही अमां, प्यारे नवल कुंज ही मां, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत विहार, खूब जोर लगा के भाव से भुजा उठा के बोलियो कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज और बिहारी, जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारे वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो, और यह आनंद करावे वारो, और यह आनंद करावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन
है बधाई 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 है जय जय श्री जय जय श्री राम जय जय श्री नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। आप सबको नंदोत्सव की बधाई हो।